हाय। मैं अभी देख रहा था कुछ आर्टिकल्स पिछले 10 साल के, और इसमें काफ़ी कुछ डाइट फाइबर के ऊपर बोला जा रहा है। और ये गलत नहीं है कि अगर मैं ये बोलूँ फाइबर हमारे जो डाइट में है वो हमारे लिए प्राण रक्षक मेडिसिन है। अब क्यों है? देखिए, जो हम डाइट में वेजिटेबल्स ज़्यादा या फ्रूट्स ज़्यादा अगर खाते हैं तो वो हमें कहाँ मदद देता है? बहुत सारे मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे आंतों में उसको पाचन करने के लिए जो एंजाइम्स होना चाहिए वो हमारे आंतों में नहीं है, उस फाइबर को पाचन कर सके। लेकिन उसको धीरे 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 प्रोसेस कर सकता है हमारा इंटेस्टाइन। उससे प्रोसेस करने से क्या हो जाता है कि जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं वो हमारी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर कोई खाने में सरकारी पदार्थ होते हैं, शर्करा मतलब जिसमें मीठा होता है, या किसी में चिकना चीजें हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल के रिस्क ज्यादा हो, अगर वो फाइबर उसमें पड़ जाए तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स गिर जाता है, जिसके कारण शुगर थोड़ा सा धीरे धीरे ब्लड में जाना जाता है, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है। और फाइबर होने के कारण चिकना चीजों की कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आंतों में फर्मेंट हो जाती है और वो धीरे धीरे मदद करती है ब्लड सर्कुलेशन में जाने की। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इससे फायदा क्या होता है? वेट मैनेजमेंट होगा, वेट गेन नहीं होगी, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से आपको बचाएगा। दूसरा, ये आपके जो बाई प्रोडक्ट है, जो स्टूल जो निकलती है एक्सक्रेटा, वो अच्छी तरह से वॉल्यूम्स होकर निकलता है, ताकि आंतों के अंदर जितने सारे टॉक्सिन्स है, हार्मफुल टॉक्सिन्स है, वो निकल जाते हैं। तो फायदा क्या होगा? इसमें क्या होगा कि ऐसे कोई कैंसर करने वाली पदार्थ हो वो निकल जाएगी। इससे क्या होगा? कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर और फूड पाइप का कैंसर, ये सारी चीजें ठीक होने लगते हैं। क्या वो फाइबर सिर्फ इसमें मदद करती है? नहीं। आंतों के अंदर कुछ हमारे कीटाणु हैं जो मददगार कीटाणु है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और वो आपको मदद दिलाती है। अब देखिए, जब हम फाइबर के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइप के होते हैं। एक सॉल्युबल जो मिश्रण हो जाती है आपके आंतों के अंदर, एक इनसॉल्युबल जो बहुत देर तक फाइबर की एंटिटी मेंटेन करती है, और ये दोनों के मिश्रण से प्रीबायोटिक बनता है। मतलब आपकी जो गुड बैक्टीरिया है आपके आंतों में, उसको पनपने में मदद करती है। तो आप पूछेंगे डॉक्टर साहब, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स क्या है? सॉल्युबल फाइबर क्या होता है कि वो जब मेल्ट होने लगती है तो आपके आंतों के अंदर स्पंज की तरह एक लेयर बनाता है, जिससे कि वो ऐसे टॉक्सिन्स जो हार्ट को खराब कर सकता है, मांसपेशियों को खराब कर सकता है, नसों को डैमेज कर सकता है, उन सब से बचा देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कौन सा सॉल्युबल फाइबर्स हैं? चिया सीड्स सॉल्युबल फाइबर देता है, पपीता सॉल्युबल फाइबर देता है, एप्पल सॉल्युबल फाइबर देता है, और ब्रोकली सॉल्युबल फाइबर देता है, और प्याज सॉल्युबल फाइबर देता है। और इन सॉल्युबल फाइबर के बारे में बात करेंगे तो साग सब्जियों में आती है, और जैसे शिमला मिर्च हो गया, जैसे सजना सूटी हो गई, साग में बहुत सारे आ गए हैं, पालक की साग बोलिए, या केल, ब्रोकली, सैलरी, ये सारे चीजें जो आते हैं वो साग सब्जी में वो इनसॉल्युबल फाइबर के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये दो जब मिल जाते हैं तो प्रीबायोटिक बनाने में कौन सा हमें लेना चाहिए जो प्रीबायोटिक बनाने में मदद करता है इनके साथ? देखिए जी, ये है बीन्स, लेंटिल्स, जो बीन्स होते हैं, फ्लैट बीन्स, राउंड बीन्स। इसके अलावा कच्चे केला की सब्जी बनाते हैं, एवोकाडो, बार्ली के अलावा लहसुन, ओट्स, होल व्हीट, ये सारी चीजें जब पेट में जाते हैं इनके साथ मिलके तो हमें प्रीबायोटिक का मदद देता है। अब वो क्या होता है, वो इन फाइबर्स के साथ मिलके एक फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू कर देती है, जिसके कारण आपके आंतों में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे खाने में 10 लोगों को अगर पूछा जाए कितने फाइबर चाहिए खाने में, तो 9 लोगों को पता नहीं होता। वो सोचते हैं हम तो फाइबर खाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एप्पल 304 ग्राम देगा। एक वेजिटेबल साग की सब्जी का एक बाउल लेते हैं तो आप उसमें 304 ग्राम मिलते हैं। एवोकाडो लेते हैं, सबसे ज्यादा 9 ग्राम मिलती है। छोले लेते हैं तो 12 ग्राम मिलता है। आप अगर चिया सीड 1 चम्मच लेते हैं तो 5 ग्राम मिलती है। और आप अगर बीन्स, राजमा या लोबिया बीन्स मिला दें तो 15 ग्राम मिलता है। और आप अगर ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो 5 से 7 ग्राम मिलती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सब में तो फाइबर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 15 ग्राम मिलता है, लेकिन कितना फाइबर हमारे लिए फायदा हो सकता है और कितना लेना चाहिए।
क्या इसके लिए सप्लीमेंट लेने से फायदा हो जाएगा? सप्लीमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता जो नेचुरल चीज़ों से आपको मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम फाइबर के बारे में बात करते हैं, यह क्यों जरूरी है? सबसे पहला चीज़ है कि हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, माइक्रोब्स कहते हैं, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और आपको मैंने बताया था मेरे रील्स में कि हमारा आंत जो होता है वो सेकंड ब्रेन है। अगर हमारी माइक्रोब्स अच्छी तरह से कल्चर हो तो वो सेरोटोनिन, बहुत ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन को हैप्पी रखता है, वो 90% आंतों से ही बनती है। और ये हमें पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस वाली बीमारियों से रोकता है अगर हम अर्ली स्टेज से इसको शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर फाइबर आपके खाने में बनी रहती है तो आपकी भूख को कंट्रोल करती है, जिससे कि आपको वेट लॉस में मदद करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से रोकता है। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपकी सेलुलर मेमोरी, जो मेटाबॉलिज्म की जो मेमोरी होती है, वो इंप्रूव कर जाता है। इससे फिर आपको इम्यूनिटी में बहुत मदद होता है और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। कुछ आर्टिकल्स में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, कितना हमें डाइटरी फाइबर चाहिए अगर मुझे हार्ट डिजीज से बचनी है। तो एक आर्टिकल ये कहता है कि मैं अगर बहुत सारे सैंपल साइज में कोहोर्ट स्टडी किया गया था, जिसमें पाया गया था कि अगर मैं 14 ग्राम डाइटरी फाइबर 1000 किलो कैलोरी के खाने में अगर लेता हूँ, 14 ग्राम 1000 किलो कैलोरी में, तो वो मुझे हार्ट बीमारी से रोकता है। तो एवरेज में 1000 किलो कैलोरी डाइट में एक मेल, एडल्ट मेल को 38 ग्राम पर डे लेना जरूरी है और एडल्ट फीमेल्स को 25 ग्राम्स पर डे लेना जरूरी है। अब क्या होता है कि हम जितने भी खाते हैं, फल फूल आइसोलेट वे में खाते, सोचते हैं हम तो फल खा रहे हैं, लेकिन हम अगर 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम खा के ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमें फाइबर मिल गया, तो गलत धारणा है आपको। और कैंसर रोकने में मदद करती है फाइबर, बहुत सारे कैंसर रोकने में मदद करती है। जिस तरीके से इसोफेजियल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रेटिक कैंसर, ओवरिन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इन सब से मदद करता है अगर डाइटरी फाइबर जितना मैंने कहा उतना अगर अपने खाने में ऐड करते हैं। और तो और तडबीर वजारगार्ड ये एक आर्टिकल लिखे थे, जिस आर्टिकल में इन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जब इन्होंने फाइबर डाइट दिए थे तो उन पेशेंट्स में सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम होने लगे और रिकवरी में मदद किया। अब आपको समझ में आ गया फाइबर क्या मेडिसिन है हमारे लिए। और फिर टेक होम मैसेज आपके लिए है कि आप अगर पुरुष हैं तो 38 ग्राम पर डे लें, और आप अगर महिला हैं तो 25 ग्राम पर डे अगर 1000 किलो कैलोरी की खाना पर डे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।